हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है एक्चुअल में। जब कोई पार्टिकल को हम लोग किसी प्लेन में थ्रो किए, ठीक है, किसी प्लेन में थ्रो किए और इसका पाथ कैसा हो, कर्व पाथ हो या फिर पैराबोलिक पाथ हो, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं? इसका जो मोशन है किस तरीके से हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्लियर आ रहा बात समझ में? एग्जांपल जैसे देखो, ये हमारे पास इस तरीके से कोई मैन किसी बॉल को फेंका, ठीक है, इस तरीके से फेंका। दूसरा मैंने यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा इसको क्या कैच कर लिया, सपोज ऐसे कैच किया, यहाँ पे कैच कर लिया, तो किस तरीके से पाथ आया होगा? ऐसे कुछ ऊपर गया होगा पाथ, मतलब पार्टिकल पहले ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा। तो ये जो पाथ है कैसा है? कर्व पाथ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो और उसका पाथ कैसा हो, कर्व या फिर पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ मतलब इसी पाथ को बाद में, ठीक है, किसने? गैलीलियो ने क्या बोल दिया? इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ है। बात समझ में आ रहा है? गैलीलियो ने क्या बोला है? इस पाथ को क्या नाम रख दिया? पैराबोलिक। पैराबोला की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पैराबोला की तरह चल रहा है, इसलिए क्या पैराबोलिक पाथ इसको बोल दिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो आज इसी के बारे में बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे। क्लियर आ रहा है बात समझ में? जैसे मान लो कि यहां से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या फिर यहां से आने में टाइम कितना लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? या इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यही सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। आज जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक बेसिक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो देखो, ये आ गया समझ में? तो इसको इस तरीके से हम लोग अब स्टडी करेंगे। तीनों चीजें जो अभी देखे हैं बेसिक बेसिक चीजें, उसको जानते हैं। तो सपोज हमारे पास इस तरीके से एक बॉल, ठीक है, थ्रो किया गया और पैराबोलिक पाथ में आते हुए ग्राउंड पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आया। क्लियर आ रहा बात समझ में? एक ऐसा पाथ है हमारे पास, कर्व पाथ या फिर पैराबोलिक पाथ बोल सकते हो। बॉल इस तरीके से फेंका गया, तो अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो, जैसे ये जो पाथ है कैसा इस तरीके से, तो इसका इस पार्टिकल का अगर डायरेक्शन निकालना हो किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे, तो क्या करते हैं? हमेशा कोई भी पार्टिकल का डायरेक्शन निकालना तो क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी निकालना हो किसी पार्टिकल का और उसका डायरेक्शन पता करना हो, ये तो रूल पता ही होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना हुआ है, एक सिंपली टेंजेंट डाल देंगे इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो देखो, ये जो पार्टिकल इस तरीके से मोशन में है, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसका डायरेक्शन निकाले तो ऐसे कुछ हो जाएगा। टेंजेंट यहाँ पे डालेंगे तो कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आया? देखो इसको सिंपली यहाँ पे टेंजेंट डाल दिए तो क्या हो गया? पार्टिकल का वेलोसिटी निकल गया। तो सपोज अभी किसी एंगल से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया है। बात समझ में आ रहा है? किसी एंगल से, मान लो u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, इसे थ्रो किया गया। तो अगर तुम इसका x एक्सिस पे वेलोसिटी निकाले हो और y एक्सिस पे, ऐसा क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखो, इस वेलोसिटी u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया तो कुछ y एक्सिस पे भी इनिशियली गया है और x एक्सिस पे भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब क्या? x पे भी इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और y पे भी होगा। तो इसका अगर हम लोग कंपोनेंट निकाले तो वेलोसिटी ऑन y x एक्सिस कितना हो जाएगा? u cos थीटा, जिस पे एंगल उस पे cos थीटा है, तो पता ही है, ठीक है। और y एक्सिस पे कितना होगा? u sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो, अभी क्या क्या निकालने वाले हैं। पहला क्या देखो, ये जो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। क्लियर है? और यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रहा है? और ये कुछ ना कुछ मैक्सिमम स्पीड होगा। यही आज हम लोग सिंपल सिंपल चीजें आज करेंगे। बेसिक चीज है, एकदम बेसिक चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन का, यही निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीजें देखेंगे। जनरल कंडीशन है, मान लो यहाँ पे कभी वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया, फाइनल वेलोसिटी तो निकाल सकते हो, इनिशियल पता है, कहीं यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल दिया, या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो ये अभी देखेंगे। पहले तो आज बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो, कहीं भी निकालोगे, मान लो यहाँ पे निकाले, इस पिक पॉइंट पे निकाले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कितना? u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता। अब देखो, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा?
अगर मान लो ये जो u sin थीटा अगर जीरो नहीं होगा तो पार्टिकल और ऊपर 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 चलते हुए जाएगा। बात समझ में आ रहा है? u sin थीटा के रीजन से ही y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब y एक्सिस में मोशन हो रहा है, और x एक्सिस पे किसके कारण से हो रहा है? u cos थीटा के रीजन से। तो जैसे ही u y का वैल्यू मतलब वर्टिकल एक्सिस का वेलोसिटी जैसे ही जीरो होगा नीचे आना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आया? तो यहां जो होगा मान लेते हैं फाइनल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ये क्या है? जीरो, क्योंकि यहाँ पे u sin थीटा हमेशा चेंज होते जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ u sin थीटा जैसे थोड़ा बढ़ेगा चेंज होगा, और डिक्रीज मतलब यहाँ पे क्या देखो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते। बात समझ में आ रहा है? यहाँ हर पॉइंट पे u sin थीटा का वैल्यू अलग अलग आएंगे, इसको निकाल सकते हैं इजिली। कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है y एक्सिस का, तो सिंपली हमें पता है ना मोशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे? uy माइनस gt। क्लियर है बात समझ में? तो uy इनिशियल तो हमेशा ये रहेगा, जितने से हम लोग थ्रो कर दिया है तो चेंज होने वाला नहीं है, तो u sin थीटा यहां रख लेंगे, g तो g है, टाइम कितने 2 सेकंड 4 सेकंड पे दिया रहेगा, निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। तो देखो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फाइनल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? मतलब ये वेरिएबल है, y एक्सिस का वेलोसिटी क्या होंगे? वेरिएबल होगा, लेकिन x एक्सिस का वेलोसिटी क्या होने वाले हैं? कांस्टेंट होने वाले हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से मूव कर रहा है। तो पहला हम लोग क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से A से B पॉइंट पे आ रहा है, इसमें कितना टाइम लगेगा? क्लियर है इतना? एक चीज और, ये जितने भी मोशंस हो रहा है हमारे पास कब हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब क्या हो? कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन जैसे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ कब लगाते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g का वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं, एज्यूम करते हैं। तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हमें पता है कि नियरेस्ट अर्थ 6 से 7 किलोमीटर मतलब अर्थ के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, और अप्रॉक्सीमेट 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या हो? जी अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू पहला हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो कैलकुलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? पार्टिकल को ए से बी पोजीशन पे आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा यहां से ए से बी तक। क्लियर है इतना? तो पहले क्या हम लोग देखने वाले? कैलकुलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, या इसको फ्लाइट टाइम भी बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है इतना? तो देखो एक चीज तुम्हें पता है, क्या पता है? कि जब यहां से ए से चला और बी पे जब आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? और एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर आ रहा बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से किए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएंगे? सिंपली राइट डाउन हम लोग क्या कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन क्या था? बोलो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है, किस पे लिख रहा है? y एक्सिस पे। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं y एक्सिस मतलब वेलोसिटी का y एक्सिस का कंपोनेंट t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो देखो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस जीरो है। जब देखो a से b पे आया तो y पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है, y एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। पार्टिकल कैसे आया होगा? जैसे यहां से स्टार्ट किया मोशन में, फिर यहां होते हुए b पे आया, तो यहां पे तो y एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन जैसे ही b पे पहुंचेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आया? अब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अभी देखेंगे इसके बाद। क्लियर है इतना? अभी तो बेसिक जो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है उसको अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो जैसे ही जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा? देखो uy t माइनस 1/gt। क्लियर है इतना? तो देखो यहां से अगर t निकाले तो देखो एक तो क्या निकल जाएगा? t का वैल्यू जीरो, और सेकंड क्या निकलेंगे? सिंपल यहां t कॉमन लोगे तो कितना आएगा? uy माइनस 1/2 gt। क्लियर है? तो देखो एक वैल्यू क्या हो गया? t का वैल्यू जीरो, और अदर कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2, देखो 2u
y अपॉन जी। क्लियर है इतना? इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y अपॉन जी, या फिर ui का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो ui का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। तो क्या राइट कर सकते हैं, देखो u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर है? ज्यादा कौन सा फॉर्मूला याद रखो, सीधा ए वाला फॉर्मूला, ऊपर वाले फॉर्मूला याद रखो, भूलोगे नहीं। कैसे? 2y एक्सिस में जो होंगे इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट o अपॉन जी। क्लियर है? या फिर ui का वैल्यू कितना है यहाँ पे, u sin थीटा, यहां पुट कर देंगे, हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है? तो पहला हम लोग क्या देखें अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ये चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है? कोई दिक्कत? इसको लिखो, देखो क्या था, फिर से समझ लेते हैं एक बार और। देखो क्या है, हमारे पास कोई पार्टिकल को अगर हम लोग किसी प्लेन में फेंके, अगर हमारे पास कैसा मोशन हो, पैराबोलिक पाथ पे चले, अगर हमने किसी प्लेन में किसी पार्टिकल को फेंका और कैसा पाथ हो उसका, पैराबोलिक पाथ हो या फिर कर्व पाथ हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो इसमें बेसिक क्या क्या निकालने के लिए आता है, एक तो टाइम फ्लाइट, मतलब समझ लो ए से बी पे पहुंचा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तीसरा क्या, हमारे पास रेंज कितना आएगा। रेंज मींस क्या कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। बात समझ में आ रहा है? तो रेंज क्या होगा वो चीजें देखेंगे। क्लियर है? सीधा रेंज मतलब कहीं भी यहां भी निकालने के लिए बोल सकता है, लेकिन अभी ए से बी पे रेंज पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ वो रेंज निकाल लेंगे। क्लियर है? तो ये तीन चीजें बेसिक बेसिक पूछता है, वो अभी निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या फर्स्ट देख रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस क्या, कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करते हैं, ए भी एक टाइम ही है, लेकिन स्पेशल डिनोटेशन के लिए किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल टी से। क्लियर है? तो देखो अगर हम लोग देखें तो y एक्सिस पे यहाँ पे देखो, जब यहां से चला तो y एक्सिस पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो सीधा पुट किए y एक्सिस का अगर हम लोग लिखे अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, y एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो t 1/2 gt²। तो जो भी डेटा यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस क्या है, जीरो है, पुट किए, आंसर आया। क्लियर है? अब देखो सेकेंड हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, रेंज। ठीक है, मिटा दे इसको। अब रेंज देखो बहुत आसान है, रेंज को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये दूसरा क्या देखने वाले हम लोग, रेंज। ठीक है, रेंज के लिए कैलकुलेशन कर रहा है। तो देखो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट किसके रीजन से हुआ होगा, ओनली यू एक्स के रीजन से हुआ होगा। क्लियर है इतना? तो एक तरीके से रेंज डिस्टेंस ही तो है, मतलब यहां से आने में डिस्टेंस एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो वेलोसिटी जो होगा यू एक्स का वेलोसिटी डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस क्या रेंज के इक्वल है कि नहीं, तो रेंज अपॉन इसमें जो समय लगेगा, तो टाइम कितना लगा था, टी। टाइम अभी क्या निकाले थे, यहां से आने में कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो यू एक्स टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हमारे पास यू एक्स का वैल्यू अगर हम लोग लिखे तो ऐसे भी जनरली लिख सकते हैं, और ऐसे कितना दे रखा है, यू एक्स मतलब यू का कंपोनेंट कितना है, यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यू का कंपोनेंट कितना है, यू कॉस थीटा, और टी तो अभी निकाले थे कितना था, 2u sin थीटा। क्लियर है इतना? अपॉन इसका वैल्यू क्या था, जी। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, देखो 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो याद होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा सिंपली कितना होता है, sin 2 थीटा। ये कितना होता है, sin 2 थीटा। देखो यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। तो क्या राइट कर सकते हैं, देखो यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है इतना? बहुत आसान है। कितना हो गया हमारे पास, यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। और क्या लिख सकते हैं, और याद करने के लिए देखो रेंज जो है हमारे पास है इसी को लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑन, देखो 2 तो है ही, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन जी। ज्यादा बेटर क्या रहेगा, रेंज का कैसे याद रखो, 2 वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन जी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? अब तीसरा क्या है, बेसिक में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट। ये जो हमारे पास है मैक्सिमम हाइट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये चीजें जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
ठीक है, आज पहले ही बताया बेसिक होने वाला है। हो गया इतना, मिटा दें। ये आ गया समझ में। देखो रेंज मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, रेंज के इक्वल। तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली यू एक्स के रीजन से ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट को क्या, आर, आर फॉर रेंज, और ये टाइम क्या, जो टाइम फ्लाइट अभी निकला हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखो समझ में आ रहा है। अब देखो तीसरा हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम मतलब क्या है, ये जो अभी है ना यही निकालेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या था, याद होगा, ए वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर वेलोसिटी लिखा जाए फाइनल वेलोसिटी, तो वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2gh लिखते थे क्या। ये हाइट अगर h कंसीडर कर लिए तो होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां फाइनल वेलोसिटी इस कंडीशन के लिए देखिए, तो फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी तो ux है ही माइनस 2g एच मैक्स के लिए। एच मैक्स के लिए अगर देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो एच मैक्स कितना होगा, सिंपली एच मैक्स क्या होगा, देखो ux स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आई बात, ux स्क्वायर अपॉन 2g। और क्या लिख सकते हैं, ये तो याद रखो ही कि एक्स एक्सिस का मतलब वेलोसिटी जो होगा एक्स एक्सिस का, उसका स्क्वायर अपॉन 2g। और क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो बुक में दिया हुआ रहता है, किस टर्म में दिया रहता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में दिया हुआ रहता है। तो ux का वैल्यू कितना है, u साइन u कॉस थीटा। ठीक है, तो जब रखेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही बुक में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन क्या बहुत ही आसान से आते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक तो क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल डेटा दे रखा हो तो रेंज मैक्सिमम हाइट ये सब पूछे। समझ में आई बात, क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो आज अभी हम लोगों ने क्या बेसिक फॉर्मूला को अभी डिराइव किया। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग जनरल जो होते हैं, पहले तो क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल पॉइंट पे, मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी जनरल पॉइंट पे कुछ भी पूछे, वेलोसिटी पूछे या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछे या फिर कोऑर्डिनेट पूछ दे या स्पीड पूछ ले, बात समझ में आ रहा है, तो उसको किस तरीके से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।